हाँ, तो विद्यार्थीगण हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11। और चैप्टर का नाम है बाबू रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, मतलब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाबू पहला काम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान या इसी को कहते हैं रासायनिक विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं बाबू केमिस्ट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। क्या कहता है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के गुणों, संरचनाओं एवं संगठनों और रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वही कहलाता है क्या? रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब रासायनिक विज्ञान में हम लोग पदार्थ के संगठन, संरचना, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना ही कहलाता है क्या? रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब कहता है बाबू कि यह जो केमिस्ट्री है यह किस शब्द से मिलकर के बना है? तो कहता है केमिस्ट्री बाबू मिस्र देश के प्राचीन नाम था जिसका नाम था कीमिया। मिस्र देश का प्राचीन नाम था, मिस्र देश का प्राचीन नाम जिसका क्या नाम था? कीमिया। मिस्र देश का प्राचीन नाम जिसका नाम था कीमिया। मिस्र देश का प्राचीन नाम जिसका क्या नाम था? कीमिया। और कीमिया से लिया गया, कीमिया से बना था क्या? केमिस्ट्री। कीमिया से क्या बना था? केमिस्ट्री। दूसरी खास बात एक चीज और है जी यहाँ से कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो होता है वो बोला जाता है बाबू लेवोसियर को। किसको बोलते हैं? लेवोसियर। इसी को लेवोजियर भी कहते हैं, हिंदी में दिखता है क्या? लेवोजियर। यही लेवोसियर है जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं। उसके बाद आता है बाबू कि ग्रैंडफादर किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं पितामह। तो ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है बर्जिलियस को। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो बर्जिलियस को कहा जाता है ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो निकल करके आता है, सबसे पहला टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है बाबू पदार्थ। उस टॉपिक का क्या नाम है? पदार्थ। पदार्थ का मतलब होता है मैटर। उस टॉपिक का नाम है क्या? पदार्थ। कि पदार्थ क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव या कहते हैं मैटर। ये क्या है? तो कहता है जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे चीनी हो गया, चौक हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब के सब क्या है? पदार्थ है। जब हम लोग पदार्थ पढ़ लेते हैं तब आता है बाबू पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का वर्गीकरण बाबू हम लोग करते हैं तो कहता है मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन भागों में बांटा जाता है? देखिए, तो कहता है बाबू कि पदार्थ को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन भागों में बांटते हैं से देखें। तो पदार्थ को बाबू सबसे पहले हम लोग बांटते हैं, एक करते हैं भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। एक किया जाता है बाबू भौतिक वर्गीकरण और दूसरा किया जाता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? भौतिक वर्गीकरण का इंग्लिश होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। और रासायनिक वर्गीकरण का मतलब होता है बाबू केमिकल वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है इसे समझिए। कहता है कि भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को तीन भागों में बांटते हैं। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है बाबू ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। मतलब ये हो गया कि भौतिक वर्गीकरण पदार्थ को तीन रूपों में बांट देता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का एग्जाम्पल जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कुछ भी ले लीजिएगा। द्रव का ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दूसरा है बाबू रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण में क्या है से देखेंगे। रासायनिक वर्गीकरण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है प्योर मैटर। ठीक है, और दूसरा होता है मिश्रण। मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं बाबू मिक्सचर। मिश्रण को क्या कहते हैं? मिक्सचर।
ठीक है। अब एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। अब शुद्ध और मिश्रण में, जिसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है, शुद्ध पदार्थों को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, और यौगिक को हम लोग कहते हैं वो कंपाउंड, ठीक है। अब कहता है कि शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया एलिमेंट और दूसरा बांटा गया कंपाउंड। तत्व जो होता है विद्यार्थीगण, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांट देते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु माने मेटल, उपधातु का मतलब, अधातु का मतलब नॉन मेटल, और उपधातु का मतलब होता है मेटोलाइट्स, ठीक है कि नहीं। अब धातु में क्या होता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन पास करता है, आदान प्रदान कर लेगा, जिसमें करंट का फ्लो आउट होगा, उसी को कहते हैं धातु। अधातु का मतलब क्या होगा, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। उपधातु का मतलब क्या होगा, जो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, वह कहलाएगा क्या, उपधातु। फिर कहता है कि यौगिक क्या होते हैं, तो यौगिकों को हम लोग दो क्लासिफिकेशन में बांट देते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में जितने भी कंपाउंड बनेंगे उसमें कार्बन रहता है। कंपाउंड कार्बनिक का नाम है कि उसमें कार्बन रहेगा, अकार्बनिक उसमें कार्बन रहता नहीं है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और पदार्थ भी रहेगा, उसी को कहते हैं कौन सा पदार्थ बाबू, अकार्बनिक यौगिक। फिर आता है मिश्रण। अब कहता है कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण जो होता है बाबू, इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। मिश्रण का मतलब वह शुद्ध पदार्थ नहीं है, वह कुछ मिला हुआ है, इसलिए वह मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण का क्या मतलब हो गया कि वैसा मिश्रण जिसका अनुपात नियत रहता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे H2O, एक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा बाबू, वह नियत होगा। दूसरा हो जाएगा बाबू, जैसे आप लेते हैं यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। अब विषमांगी मिश्रण में क्या जाएगा, वैसा मिश्रण बाबू जिसका अनुपात नियत रहता नहीं है। जैसे शरबत बनाना है तो उसमें आप क्या ले लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा, और क्या लीजिएगा, चीनी ले लीजिएगा, हो सकता है आप नींबू भी ले लेंगे। तो पानी, चीनी, नींबू जो भी आप लेते हैं बाबू, आप ले सकते हैं, वह सब के सब कहलाएगा क्या, विषमांगी मिश्रण। वो सब विषमांगी मिश्रण में आते हैं सब के सब। बात को समझ में आ रहा है तो पहले इतना समझा जाए, लिख लिया जाए एक एक करके। थोड़ा सा मैं ऊपर से एक बार नीचे कर देता हूं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। और उसके बाद यह रहा आपका फर्स्ट पेज, ठीक है कि नहीं। इस पेज को आप लोग आराम से लिख लें पॉज करके,